हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे रोजगार और निर्माण समाचार पत्रिका। ठीक है। तो ये एक साप्ताहिक पत्रिका होती है और न्यूज़पेपर होता है जो कि मध्य प्रदेश में रिलीज किया जाता है, भोपाल से, राइट। तो आज का जो पत्र है और आई वुड से या आज का न्यूज़पेपर है वो 4 नवंबर 2024 से लेकर 10 नवंबर 2024 के बीच में जो न्यूज़ आई थी है, ठीक है, उसको इसमें कवर किया गया है। तो मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा कि भाई मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए, ठीक है, या फिर यूपीएससी के लिए, ठीक है, या फिर फॉर अदर इंफॉर्मेशन क्या हमें रोजगार और निर्माण न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है। तो कैस सबसे पहले तो ये आपको बताता हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए और क्यों नहीं पढ़ना चाहिए या फिर क्यों पढ़ना चाहिए। वो इस वीडियो के अंत में आप खुद निर्णय ले लेना कि आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, राइट। तो देखिए, फर्स्ट जो आर्टिकल है उसमें ये लिखा गया है कि 69, राइट है, जो कि स्थापना दिवस मनाया गया है अभी। तो डेफिनेटली हमको पता होना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी और स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है। तो डेफिनेटली आपको पता है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ, जो कि आज का मध्य प्रदेश है, राइट है। इसके पीछे की क्या कहानी है इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये पीटी के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी के मेंस के पर्सपेक्टिव से भी और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी, राइट। इसी तरह से एक दूसरा आर्टिकल आया है, यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश नदियों के मायके की तरह है। तो पता है यार, मध्य प्रदेश में इतनी नदियां बहती है, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट शहर भी हैं यहाँ की जगह, जैसे उज्जैन हो गया है, चित्रकूट हो गया है, ठीक है, चंबल वाला इलाका हो गया है और तमाम चीजें। तो डेफिनेटली इस आर्टिकल को भी हमें पढ़ना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि कितनी महत्वपूर्ण नदियां हमारे मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है। इसी तरह से एक और आर्टिकल लिखा गया है हमारे सीएम साहब के द्वारा, डॉक्टर मोहन यादव साहब के द्वारा, और इसमें भी मध्य प्रदेश की जर्नी के बारे में बताया गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1956 से लेकर आज तक हमने किस तरह से अपने आप को विकसित किया है। पहला कहा जाता है कि लगभग स्टार्टिंग के 2 दशकों में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की कैटेगरी में रखा जाता था, बट gradually we have improved a lot, and today we are we can be considered as the developed state, ऐसा हमारा सीएम साहब कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसको पढ़ना चाहिए और इससे आपको और काफी इंसाइट मिलेगा एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। इसी तरह से अब इसके बारे में कुछ छोटी मोटी न्यूज़ है, तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ठाक है। अभी इसमें लिखा है कि भाई कुछ क्लाइमेट चेंज से कुछ कुछ चीज़ें हो रही, तो डेफिनेटली इसको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। आगे अब चुटकी मुटकी न्यूज़ आ गई है, जैसे कि अभी इसरो के बारे में आ गया। तो एक बार क्वेश्चन ही आया था पीटी में कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ लो और कब इसकी स्थापना की गई थी और अभी हम क्या कर रहे हैं, छोटी मोटी न्यूज़ है ये, ठीक है। बस सरसरी निगाह से देख लो, ज़्यादा इसमें डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये पशुपालन संबंधित है, दैट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, बट यस स्टिल यू कैन रीड, बट नॉट दैट मच इन डिटेल, राइट। अब ये एक संपादकीय है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसमें लिखा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश, ठीक है, फ्यूचर रेडी स्टेट बनने के लिए जा रहा है। तो डेफिनेटली अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए कि भाई कैसे ये चीज़ें हो रही है, क्या औद्योगिक चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ में लिखी कितनी की लागत में क्या क्या हो रहा है। तो अगर पीटी में या फिर मेंस में इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि भाई मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित क्या चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। खनन के बारे में आपको पता होना चाहिए, खनन की नीति क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती रहती है। इसी तरह से ये हीरे की धूल के छिड़काव से कम होगी धरती की गर्मी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भाई भयंकर तरीके से ये भयानक बीमारी है। इट्स लाइक इट इज नॉट डिजीज फॉर इंडिया, बट इट्स डिजीज फॉर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो डेफिनेटली इसको से छुटकारा पाने के लिए पूरे वर्ल्ड को एक साथ आना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल पढ़िए और कैसे हीरे हीरे की जो धूल होंगे उसकी छिड़काव करेंगे, तो कैसे वो ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसमें अच्छा है, रिसर्च किया गया, तो डेफिनेटली इसको पढ़ लीजिए। इसी तरह से अब ये आर्टिकल देखिए कि विकसित मध्य प्रदेश के लिए औद्योगिक निवेश का नया इतिहास है। तो इसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए कि भाई कब कब क्या क्या सारी चीज़ क्या गई थी और हम हमारे पीएम साहब क्या चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। देखिए अब ये
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कुछ आपको विज्ञप्ति वगैरह देखना देख सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज़ नॉट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट यस ये वाला देखो, अब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए यूपीएससी के लिए भी और एमपीपीसीएस में एक सीसेट नाम का पेपर आता है भाई साहब, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको पढ़िए थोड़ा सा, राइट। अब ये देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों के द्वारा विभक्त भारत को बनाया अखंड भारत, राइट। तो बिल्कुल सरदार पटेल जो हमारे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उनके बारे में हमें जानना चाहिए। सिविल सर्विसेज की फाउंडेशन उन्हीं के द्वारा रखी गई थी और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए आदर्श हैं और आदरणीय है, तो ये पढ़ना चाहिए। ये वाला आर्टिकल भी आपको पढ़ना चाहिए कि जनजाति समाज के क्रांतिकारी का देश के अस्तित्व की रक्षा में अहम योगदान है, तो ये डेफिनेटली हमको इसके बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि यार सबसे ज़्यादा ट्राइब पाया जाता है कहाँ पे, आया मध्य प्रदेश में पाया जाता है यार, ठीक है, तो आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। इसके बाद में ठीक है, ये वाला देख सकते हैं थोड़ा बहुत, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से उठ के आ जाता है, और एटलीस्ट अगर नहीं आएगा तो ऑप्शन को तो आप एलिमिनेशन के द्वारा कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, तो आप पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये वैदिक कालीन शिक्षा की व्यवस्था से संबंधित है, लाइक व्हाट वर द एजुकेशन सिस्टम at the time of the Vedic period, so it's very important, we should read it. हिंदी में हो या इंग्लिश में, डजंट मैटर, आप मतलब इतना मैटर नहीं करता है, बट आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट क्या चीज़ हो रही है, राइट। आगे देखिए यहाँ पे कि ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट ने प्रदेश का किया प्रदेश को किया गौरवान्वित, इट्स लाइक प्राउड मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस करके ये बात कही गई है यहाँ पे। ओमकारेश्वर में कितना 278 मेगावाट की पूर्ण क्षमता का विद्युत उत्पादन किया जाएगा इसके द्वारा, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महाकालेश्वर के बारे में थोड़ा आप पढ़ लीजिए। अभी के एक अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है, कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा सके, ये इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन मन योजना, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से और भी आप चीज़ देख सकते हैं, आगे बढ़िए। ये हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिए, हिंदी के जो भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं, ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में साइबर क्राइम संबंधित चीज़ें बताई गई है, मतलब इसमें क्राइम से रिलेटेड भी बातें और साइबर सुरक्षा से संबंधित भी बातें, और इसमें करियर के बारे में बताया गया है, तो थोड़ा बहुत ऐसे करियर के बारे में जानना तो पड़ सकते हैं, तो दैट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम, बस डेफिनेटली यू शुड हैव सम नॉलेज, ठीक है। वो सीधा की रक्षा के लिए सभी नागरिक अपना दायित्व निभाएं, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहे पढ़ लो, अदरवाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, ये भी इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सतना के बारे में जानिए, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़िए, आपको सतना के बारे में बहुत जानकारी मिल जाएगी, चित्रकूट ये वो जितने भी सारी चीज़ें, ठीक है। ये मंदिर के बारे में हो सकता है ये क्वेश्चन ही पूछ ले कि भाई वेंकटेश मंदिर कहाँ पर है, तो वेंकटेश मंदिर कहाँ पर है, तो आपको बताना है सतना में है, और ये सारी जानकारी दे रखी है, सॉरी। कांस्य पदक जीता है, थोड़ा सा पता होना चाहिए भारतीय टीम ने, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। अग्नि ऊंचाई, इसके बारे में पढ़ो, सबमरीन के बारे में, भारत की सबमरीन बेचने के लिए तैयार है जर्मनी और स्पेन करके, ठीक है। ये अपने स्थापना दिवस आ गया, सिस्ट नहीं, तो इस तरह से देखो ये अपना रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर, इसको पढ़ा जा सकता है। और अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप यूपीएससी दे रहे हो या फिर एमपीबीसीएस दे रहे हो, आपको आपके स्टेट के बारे में पता होना चाहिए यार। यूपीएससी का अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे और आपने बोला कि सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट योर मध्य प्रदेश यार, राइट। यू आर बिलोंगिंग दैट स्टेट एंड यू डोंट नो अबाउट योर स्टेट, हाउ दे आर गोइंग टू सिलेक्ट यू यार। आपको आपके बारे में नहीं पता है, तो आप दूसरों के बारे में कैसा पता करके उनका वेलफेयर करेंगे, कैसे आप स्कीम्स वगैरह उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, राइट। सो यू शुड नो ऑल ऑफ दिस थिंग, राइट। So thank you for watching this video. I hope this video will be beneficial for you. Thank you so much.